नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि सरकार आनंद मोहन की आड़ में और बहुत सारे कुख्यात अपराधियों को छोड़ रहे हैं, जो कि इलेक्शन में बूथ लूटने का काम करेंगे। तो सरकार की तरफ से जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी जवाब दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी को। देखिए कैसे खूब धोया है, बथिया उखेड़ दिया है, एक एक परत दर परत उन्होंने जवाब दिया है। छोड़ जाते हैं नीरज कुमार जी के वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये ट्वीट है सुशील मोदी जी का, लज्जा लगेगी भाजपा को, पार्टी लज्जित हो जाएगा। ये तबीयत ठीक है ना? ये आपका बयान है। आई कमल है जो सम्राट चौधरी डर से नहीं बना रहा है कमल कहीं पर। अब ये कौन दवा खाए हैं? दवा का नाम बताइए। कौन मोदी मेडिसिन है कि आप लोग खा लेते हैं? पहले कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। ये मोदी मेडिसिन खा करके कहिएगा मुनि के घर चलने को तैयार है अपराध पर, तो नींबू पानी पर ही भी रहे, हम भी रहेंगे। सुरक्षा कर्मी भी रखिए एकदम, जितना आप लोग को। हम लोग तो बिना सुरक्षा कर्मी चलने वाले हैं। मोकामा में 4 रूम है हमको है, तो उस रूम में अगर चलने को तैयारी है तो वहाँ भी हम तैयार है। हिम्मत तो करे सीबीआई का इस्तेमाल है, इनकम टैक्स का और ईडी का। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साफ कहा है कि आनंद मोहन के आड़ में जो बाकी लोगों की रिहाई की गई है वो जानबूझकर की गई है कि आने वाले 24 लोकसभा चुनाव में ये लोग बूथ लूट सके। तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सुशील मोदी के बयान को वो देखते हैं। लगातार अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि बूथ लूटने की कोशिश है नीतीश कुमार की। कैसे थे कैसे हो गए माननीय सुशील मोदी जी? आपने रिहाई की मांग की थी जिसका साक्ष्य उपलब्ध है। आपने ही मांग किया था। और मैं यह जानना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा या देश बयान से चलेगा? ये 93 वर्ष के पतिराम राय ये बूथ लूटेंगे। बिजली यादव 82 वर्ष के ये बूथ लूटेंगे। इस उम्र में बूथ लूटने का? राजनीति के बयान जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो जैसे भूत पीछा करता है वैसे पीछा करता है वो। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह करना चाहिए? ये दस्तावेज हैं, 8 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश CWJC, क्या न्यायालय का फैसला सरकार को नहीं मानना चाहिए? नजरिया आप साफ करिए। नजरिया आपको साफ करना है माननीय सुशील मोदी जी। कहिए तो मैं नाम पढ़ के सुना देता हूं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का है का संदेश है, तो क्या इसका अनुपालन नहीं होना चाहिए? इसके अलावा कौन ऐसा काम किया गया? जिन लोगों ने सजा की अवधि पूरा कर दिया, और आप तो समानता के पक्षधर के भाजपा में अलग किस्म के माने जाते थे कि आप इक्वलिटी में भरोसा करते हैं। तो समानता का कानून अगर है तो एक अपराध के लिए एक ही दंड और अलग अलग सजा की अवधि, ये कहाँ से न्याय संगत है भाई? माने हमको भी 2 पैर है 2 हाथ है, दूसरे को भी 2 पैर 2 हाथ है, तो फिर अलग अलग सजा क्यों होगा? ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है कि नहीं? हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री कोई होगा उसको अलग मापदंड और एक आम नागरिक का अलग मापदंड। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और आम और खास, ठीक है, राजनीति में अदानी खास हो सकते हैं, लेकिन अपराध की श्रेणी जब होगा, इकोनॉमिक ऑफेंस में होगा, तो बराबर का हिस्सेदार बनिएगा। नहीं, साफ कह तो रहे हैं कि जब सरकारी कर्मचारी हैं उनकी हत्या की गई है तो उसको लेकर जिंदगी भर का प्रावधान होता है। ये क्यों बदला गया? क्यों? आखिर कारण क्या है? सरकारी कर्मी किसी समुदाय का हो, किसी बिरादरी का हो, सवाल है कि उनको भी एक वोट देने का अधिकार है, दूसरे को भी एक वोट देने का अधिकार है। तो अलग अलग, जैसे हम इसको एकदम सामान्य भाषा में समझा देते हैं कि हमारा घर है मोकामा, हम हैं जाति के भूमिहार। तो अगर भूमिहार जाति का कोई बिरादरी का कोई व्यक्ति होगा,
अगर उसकी हत्या में हमको आज कारावास होगा तो हम 14 साल 15 साल में छूट जाएंगे, और हम भूमिहारे का हत्या करेंगे, भूमिहारे कर्मचारी का हत्या करेंगे तो अलग अलग, एगो हम आजीवन रह जाएंगे, जिंदगी भर जेल में रह जाएंगे, और दूसरा में क्यों? इसलिए कि उसको कोई जाति का पैमाना यह नहीं होता है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक ही अपराध अलग अलग क्यों यह मापदंड रहना चाहिए? अगर आपको यह लगता है तो आप तय कर लीजिए कि देश के अंदर में और जो लोग हैं उनके लिए अलग है तो 2 वोट देने का प्रावधान है, किसी को क्या 1 ही वोट देने का प्रावधान है ना? नागरिकता एक ही ना है, आधार कार्ड एक ही है ना, कि अलग अलग आधार कार्ड होता है? तो ऐसे बयान से बचना चाहिए ना। और खास करके माननीय सुशील मोदी जी, आपके लिए तो महत्वपूर्ण है कि पहले किस आधार पर आपने रिहाई की मांग की थी। अगर पहले आपने रिहाई की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? ये राष्ट्रवाद में दूसरा चीज भी आ गया है क्या? राजीव प्रताप रूढ़ी जी अलग बयान दे रहे हैं, आप अलग बयान दे रहे हैं, प्रेम रंजन पटेल आपके अलग बयान दे रहे हैं। तो ये यूनाइटेड पार्टी नहीं है क्या आपका? अलग अलग नजरिया, साफ साफ नजरिया पेश करिए कि भारतीय जनता पार्टी की समझ क्या है, व्यक्ति का नहीं। सुशील मोदी जी, जब आप बोलते हैं इसके पहले आपने बोला कि इनकी रिहाई होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी अपना संयुक्त जो समझ है वह बताए कि बताइए कि क्या ये गलत है, बता, नजरिया साफ करिए, पार्टी की ओर से करिए, व्यक्ति नहीं करिए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि केवल सुशील मोदी की ही बात नहीं है, कई नेता हैं यही सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आईएएस एसोसिएशन भी कह रही है कि नीतीश कुमार को रिकंसिडर करना चाहिए, साथ ही साथ कई नेता भी इस बात को उठा रहे हैं। देखिए, ये माननीय सुशील मोदी जी का ये ट्वीट है, ये ट्वीट है सुशील मोदी जी का। भाजपा को लाज लगेगा, पूरा दिखाने में दिक्कत होगा, उसको लज्जा लगेगी भाजपा को, पार्टी लज्जित हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से आनंद मोहन जब 14 साल से अधिक की सजा काट चुके और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, तो उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यह माननीय सुशील मोदी जी 13 फरवरी को, होली के पहले का है। ये तबीयत ठीक है ना? ये आपका बयान है, सुशील मोदी जी का बयान है यह, और ये ट्वीट है, कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक रियायत देकर। अब भाई, हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए, तो हम लोग तो यही समझते हैं कि कानूनी विकल्प में जो बाधा थी उसको ख़त्म किया गया, और 15.5 वर्ष की अवधि उन्होंने पूरा कर लिया, रियायत दे करके रिहा किया गया। तो आप तो खुद ये मांग कर चुके हैं। आई कमल है, जो सम्राट चौधरी डर से नहीं बना रहे हैं कमल कहीं पर, अब ये कमल है, आप ही का है बयान। आनंद मोहन क्यों नहीं, यह है। भाजपा को लाज लग रहा है कि नहीं राजनीतिक रूप से? ये तो शर्मिंदगी की बात है भाई। ये कौन दवा खाए हैं? वो दवा का नाम बताइए, कौन मोदी मेडिसिन है कि आप लोग खा लेते हैं, पहले कुछ बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं? इसलिए यह नजा, और इसमें देवनंदन नोनिया जैसे लोग भी, रामाधार राम, पंचानंद पासवान जैसे विभिन्न लोग हैं, बहुत सारे लोगों को न्यायालय से मुक्ति मिली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना बूथ लूट लेगा इस बिहार में, अब इसका मतलब चुनाव आयोग में जो आप लोग नियुक्ति किए थे ना, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत आप लोग को गंभीरता से डांट सुनाया है सरकार को। ये दौर बदल गया, अब वो दौर है कि दलित भी अपना अधिकार जानते हैं, अति पिछड़ा भी अपना अधिकार जानता है, पिछड़ा भी और सामान्य समुदाय भी। इसलिए भ्रमजाल फैलाने से अच्छा होगा कि आप माननीय सुशील मोदी जी के बयान से, क्या भाजपा सहमत है पहले के बयान से? रिहाई के विकल्पों पर आपने विचार करने के लिए कहा था। अगर ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, और अलग अलग मापदंड नहीं, भाजपा एक होकर के बोले, सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। और क्या न्यायालय का फैसला मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कि मोदी मेडिसिन खा करके कहिएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी है, मजिस्ट्रेट है, हम लोग पकड़ लेंगे धड़ाक से। बात यहाँ भी उठ रही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, कह रहे हैं कि सारा हिसाब देंगे और लेंगे, जहां बुला ले, गांधी मैदान बुला ले, खेत खलियान बुला दे, बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? हम उन्हीं के घर चलने को तैयार हैं अपराध पर।
जहां वो बुलाएं, पूर्णिमा को, अमावस्या को, जो भी उनको अच्छा लगे, अष्टमी को, नवमी को, सब एकदम मोहम्मद बोध का पाठ करवा करके, जो नाथ संप्रदाय का है, मोदी जी वाला तो है ही है, भगवान शिव का की आराधना वो करते हैं, और वो भी निर्जला रहे हैं। जिसे नित्यानंद अब कहता है, लोग सच्चाई क्या हम नहीं जानते हैं कि मोदी जी का तो निर्जले रहते हैं, नींबुए पानी पर रहते हैं, तो नींबुए पानी पर ही भी रहे, हम भी रहेंगे। एक एक आंकड़ा, आपके जिला का आंकड़ा, आपके कंस्टिट्यूएंसी का आंकड़ा, और आपका भी एफिडेविट, सब का तथ्यगत दस्तावेज मेरे पास है। नेशनल क्राइम ब्यूरो हो या स्टेट क्राइम ब्यूरो हो, दूसरे राज्य से तुलना, और पुलिस बल में हमारी हिस्सेदारी, और आईना भी दिखाएंगे कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, बिहार का पुलिस एकेडमी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ माना है। आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, देश में सर्वश्रेष्ठ माना है। हमसे तो सीखने के लिए लोग अपराध नियंत्रण में आया है। सैफ की बहाली हमने किया, देश सीखा उससे। बेटियों की हिस्सेदारी पुलिस बल में सबसे ज़्यादा हमारा है। तो इसलिए अपराध नियंत्रण के तरीके जो हैं, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भाषण देते हैं, तो आप अपने घरे पर रखिए, कोई नहीं दिक्कत है। सुरक्षाकर्मी भी रखिए एकदम, जितना आप लोग को, हम लोग तो बिना सुरक्षाकर्मी के चलने वाले हैं, बाहर में रहेगा जो हम लोग के साथ रहेगा, लेकिन आप ही के सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी के आप शीर्षस्थ नेता को भी बिठा लीजिए। हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता भी, हमको मॉल उल नहीं है भाई, हम वो सब चीज़ में नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा संपत्ति नहीं है कि हम यहाँ घर वहाँ घर वहाँ घर, जो जिस घर में आपको मर्जी करे। पटना के फ्रेजर जो डाक बंगला पर मॉल है, उसमें बुला लीजिए आप अपना, या हाजीपुर में घर है आपका, वहाँ बुला लीजिए, या बुला लीजिए वहाँ, चूँकि हमारा घर तो बहुत छोटा है, मोकामा में 4 गो रूम है हमको है, तो उस रूम में अगर चलने को तैयारी है तो वहाँ भी हम तैयार हैं। डर नहीं है? डर किसको कहते हैं? CBI या IT इसके बदौलत हम लोग राजनीति करते हैं। है हिम्मत तो करे CBI का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का और ED का, जब मर्जी करे। लेकिन हम ही कह रहे हैं, अब विलंब कहीं कारण कीजिए, जल्दी से बहस का समय, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, जब मर्जी करे आपको, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद, समय जगह सब आपको तय करने का अधिकार दे दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू MLC नीरज कुमार। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैसेज में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। धन्यवाद।